इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी जानकारी मिल रही है। बिहार में वोटर लिस्ट डिवीजन का मामला, सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट डिवीजन जारी रहेगा उनकी तरफ से आदेश। संवैधानिक संस्था के काम पर रोक हम नहीं लगा सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है दिल्ली से मिल रही है। बिहार में जो वोटर लिस्ट डिवीजन है, जिसके मामले को लेकर के जो पिटिशंस दायर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट डिवीजन यूं ही जारी रहेगा क्योंकि ये संवैधानिक संस्था द्वारा लिया गया फैसला है, यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा लिया गया फैसला है और उसके काम पर रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला लगातार टूल पकड़ता जा रहा था और सियासी पारा इसको लेकर के हाई रहा। हमने देखा कैसे कांग्रेस की तरफ से भी कल इस मैटर को लेकर के लगातार बिहार में प्रदर्शन किया गया, तेजस्वी यादव की मौजूदगी रही और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिकाएं थी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के, जो पिटिशंस थी वो दायर की गई थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगा सकते हैं, वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। ये कहा गया चूंकि इलेक्शन कमीशन द्वारा ये रिवीजन का फैसला लिया गया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया है। अब 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, ये कहा जा रहा है। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल रोक नहीं है और अगली सुनवाई की जो तारीख है वो तय कर दी गई है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में इस समय जुटी हुई है। हम सब जानते हैं बिहार का सियासी पारा इस समय हाई है। विधानसभा चुनाव में पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर राजनीति इस समय गहराई हुई है। राहुल गांधी की मौजूदगी कल बिहार में थी और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार इस समय कनेक्टेड हैं। सुमित, ये बहुत बड़ा फैसला है। जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने अंदाज में इसको लेकर के विरोध कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगभग ये फाइनल हो ही गया है कि ये जो रिवीजन हो रहा है वो असंवैधानिक तौर पर नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो यही संकेत दिए हैं कि जो एसआईआर है उस पर किसी भी तरह की जो रोक है वो नहीं रहेगी। हालांकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त अपना ऑर्डर डिक्टेट कर रहा है याचिका, लेकिन मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एसआईआर पर किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हिदायत दी है कि वो अपना काम करे, यानी कि एसआईआर अभियान की जो प्रक्रिया बिहार में चल रही है वो जारी रखे, लेकिन कानून सम्मत होनी चाहिए, यानी कि कानून के तहत संविधान के दायरे में रहकर ही एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो है वो सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जो तमाम याचिकाकर्ता की ओर से जो मांग की गई थी आज सुप्रीम कोर्ट से कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो एसआईआर में जो शामिल किए गए हैं उसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट्स, आधार जो है उसको शामिल किया जाना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग आने वाले दिनों में आधार डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो विचार करेगा। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो है अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी कि 28 जुलाई को हम इस मामले में अगली सुनवाई करेंगे और सभी दलीलें जो हैं वो 28 जुलाई से पहले तक सभी पक्ष जो हैं अपना जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दें। तो फिलहाल जो अंतरिम सुनवाई जो आज सिखा हुई है इस पूरे मामले को लेकर, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कानून और संविधान सम्मत जो है वो कार्रवाई जो है वो चुनाव आयोग करेगा। हालांकि आज तमाम जो याचिकाकर्ता थे, जो जिनमें से जो मुख्यतः जो दलील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा गोपाल शंकर नारायणन और गीता लूथरा के अलावा जो बाकी जो वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा और सीधे तौर पर जो तमाम दलीलें रखी गई थी इस पूरे मसले को लेकर, उसमें सीधे तौर पर मुख्य बातें का जो जिक्र किया गया था वो ये था कि जो बिहार में जो खासकर गरीब तबका है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसके पास ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जिसके चलते उनकी एक तरह से पहली तो नागरिकता जाएगी, उसके बाद वोटर लिस्ट से जो है वो नाम काट दिया जाएगा।
ये एक तरह से संभावना आज याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने उठाई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से बार बार यही कहा गया था कि आधार जो है वो लगातार आधार को लेकर सरकार जो है वो कवायतें करती रही हैं, लेकिन जब एसआईआर की बारी आई है तो आधार को आखिरकार चुनाव आयोग ने शामिल क्यों नहीं किया है। तो आधार पर फोकस यहाँ याचिकाकर्ता की ओर से किया गया था। हालांकि इसमें कोई ऑर्डर डिक्टेट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सीधे तौर पर चुनाव आयोग को ये डायरेक्शन नहीं दिया है कि आधार को शामिल किया जाए। हाँ। लेकिन चुनाव आयोग को आने वाले दिनों में आधार कार्ड को इस डॉक्यूमेंट में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश जरूर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी चुनौती है आधार कार्ड को लेकर के डिक्टेट हो रहा है जी। कल क्योंकि हमने देखा जिस तरीके का घमासान नजर आ रहा था सुमित, एक बहुत बड़ी चुनौती इसमें यह भी है कि आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बिहार में बने हुए हैं, खास तौर पे जो सीमांचल के एरिया है, तो जाहिर है इसके लिए भी कुछ चर्चाएं जरूर होंगी कोर्ट के अंदर। देखिए, अब अभिषेक मनु सिंघवी ने ये सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट में और आज कहा था कि आधार के पीछे सरकार जो है वो एक तरह से काफी सक्रिय थी एक समय में कि सभी को आधार जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए। आखिरकार ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार को आखिरकार क्यों नहीं शामिल किया गया, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई खत्म हुई है, आदेश लिखवाने से पहले जस्टिस सुधांशु धूलिया ने चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी से कहा है कि हम निर्देश तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग से ये बात हम कहते हैं कि आने वाले दिनों में आधार डॉक्यूमेंट्स को शामिल करने पर विचार करें। हालांकि चुनाव आयोग के जो वकील थे उन्होंने आधार को लेकर सीधे तर्क जो है वो कोर्ट में नहीं रखे थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आने वाले दिनों में आधार कार्ड पर विचार करें। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात जरूर कही है कि 18 जुलाई को हम माफ कीजिएगा 28 जुलाई को इस मामले की हम अगली सुनवाई करेंगे। ऐसे में सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। तो फिलहाल जो अंतरिम डायरेक्शन था जिसमें एसआईआर पर रोक लगाने की जो मांग की जा रही थी सिका, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव आयोग अपना काम तो करे लेकिन कानून और संविधान सम्मत करे। बिल्कुल। सर्वेश हमारे साथ इस समय पटना से जुड़े हुए। सर्वेश, जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगभग ये फैसला, जैसे सुमित अभी बता भी रहे थे, क्या कुछ हुआ है कोर्ट रूम के अंदर। अब जाहिर है जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का इसी मुद्दे को लेकर के था, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें अगला फैसला जो 28 जुलाई को है, जो सुमित ने अभी बताया है, अगर उस दिन इस पर सहमति बन जाती है कि यही चालू रहेगा यानी रिविजन होगा, तो जाहिर है जो एजेंडे लेकर के विपक्षी पार्टियां उतर रही थी वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाना था सिखा, और जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर सड़कों पे कल उतरा पूरा विपक्ष, जिस तरीके से राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे, तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे थे, तमाम जो बड़े नेता हैं विपक्ष के वो इस मौके पर मौजूद थे। तो एक तरह से कहा जाए तो कोशिश यही थी कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचे, पुरजोर विरोध दर्ज कराया जाए, ताकि जो वोटर पुनरीक्षण का काम हो रहा है, वोटर लिस्ट संशोधन का जो काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको रोका जाए। लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, निश्चित तौर पे विपक्ष को करारा झटका लगा है। और जिस तरीके से जो ये मांग हो रही थी कि आधार कार्ड को इसमें इंक्लूड किया जाए, लेकिन आधार कार्ड के बारे में जब ये जानकारी मिली कि जो सीमांचल के जो 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, इन जिलों में भारी तादाद में लोगों के पास एक नहीं कई आधार कार्ड है, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए भी आसानी होगी कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। और वो लोग माना यह भी जा रहा था कि जो ये सीमांचल का इलाका है, इसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी वहां पे कहीं ना कहीं आधार कार्ड बनवा कर रह रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जिसको लेकर एक तरह से वोटर पुनरीक्षण होता तो निश्चित तौर पे इन सब चीजों में को दुरुस्त करने में सफलता मिलती चुनाव आयोग को। और शायद नजरिया चुनाव आयोग का यही था कि चुनाव से पहले इसको करा लिया जाए, ताकि बिहार के चुनाव में जो है जेन्युइन वोटर्स अपना वोट कास्ट कर पाए। लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था, लगातार ये कह रहा था कि तकरीबन 2 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम काटने की साजिश पूरा जो एनडीए की सरकार है वो कर रही है, और इसी बात को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन अब वो विरोध कहीं ना कहीं तरह से कहें तो धराशायी हो गया है आज के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद से। जाहिर तौर पर